देखिए कल हमने क्या सीखा था, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखा था भाई, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, है ना, एंड ए गिवन डायरेक्शन, दोनों दिया गया था ना, ए गिवन डायरेक्शन, ये था, ये हमने पढ़ा था। इसका क्या फार्मूला था, R इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ए क्या है, ये था पॉइंट और बी क्या था, डायरेक्शन, ये तो आपको पता था, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन था, ये था आपका वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन था, ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन था। दूसरा, जब हमने यहां कार्शियन फॉर्म पर हम चले थे तो कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन हुआ करता था x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी, ये कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन था, ठीक है। दूसरा हमने सीखा था इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, क्या, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। जब ये 2 पॉइंट से पास करता था तो क्या हुआ करता था इक्वेशन, R इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए, ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन हुआ करता था, ठीक है, वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन हुआ करता था। इसका कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन क्या था, देखिए इसके कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन था क्या, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इतनी चर्चा हमने कल हम लोग कर चुके थे पिछले टर्म पर। अब हम इसके आगे देखेंगे, आगे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं अभी जो बताऊंगा आपका कंसेप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जांपल 7 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ये पॉइंट, क्या लग रहा है इसमें, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, 2 पॉइंट है ना, वहां 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो आप 2 पॉइंट में पहला पॉइंट ए ले लीजिए, ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, माइनस आई प्लस 0j प्लस 2k, बड़ी अच्छी बात। बी ले लीजिए, बी क्या है, 3i प्लस 4j प्लस 6k की बात हो गई। आप जानते हैं कि वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन होता है a प्लस लेमडा b माइनस ए, क्यों जी, होता है ना। यहां पर हमने क्या किया कि b माइनस ए को हमने कैलकुलेट किया, b माइनस ए क्या है, 3i प्लस 4j प्लस 6k माइनस i माइनस क्या 2k, ठीक है। 3i में से i निकला 2i, कहां पर, हाँ ये प्लस i, तो 4i क्या हो गया, ये 4i अब प्लस 4j प्लस 4k, ये तो आपके आगे b माइनस ए की वैल्यू। अब इस वैल्यू को यहीं सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लीजिए, क्या करना है, तो R इक्वल टू ए की वैल्यू है माइनस आई प्लस क्या 2k और प्लस लेमडा, और ये हो जाएगा आपका 4i प्लस 4j और प्लस क्या 4k। दिस इज योर आंसर, है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, कौन सा फॉर्म है ये, वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन मिल गया आपको। देखिए कितना आसान था, ये कुछ था क्या इसमें, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आपने तुरंत ऑपरेशन किया और आंसर ले लिया तुरंत। चलिए बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर कौन सा था ये, 8 की बात है। कह रहा द कार्शियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज इतना, क्या इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, x प्लस 3/2 इक्वल टू y माइनस 5/4 और z प्लस 6/2,
ये इक्वेशन दिया है। अब इसी के माध्यम से आपको चलना कहाँ है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पर, वेक्टर फॉर्म पर, ठीक है। इसकी कंपेरिजन, इस इक्वेशंस की कंपेरिजन आप कर दीजिए, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। फिर जब कंपेरिजन करेंगे, देखिए यहाँ माइनस x1 है, यहाँ क्या है प्लस 3, तो यानी x1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -3 मिल गया। यहां से y1 की वैल्यू क्या 5 और z1 की वैल्यू मिल जाएगी -6। क्यों, और जब मिल गई तो ये तो इसके पॉइंट हो गए ना, -3 5 -6 ये पॉइंट हो गए। और ये ए बी सी इसके क्या है, इसके तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। डायरेक्शन रेशियोज, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 2, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में जाएंगे तो इन सबका क्या ले लेंगे हम, पोजीशन वेक्टर। कंसीडर करिए कि ये पॉइंट वाला जो वेक्टर है वो ए है, तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -3i प्लस 5j प्लस 6k। क्यों, यहां से -6k प्लस नहीं -6k। और बी वेक्टर ये वाला हो जाएगा। क्यों, क्या मिलेगा, 2i प्लस 4j और प्लस क्या 2k। क्यों, अब वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन होता है r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ठीक है। यहां से आपको ये भी पकड़ में आ जाएगा कि ये जो इक्वेशंस है, जो इक्वेशंस आपको निकालने हैं वो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड ए गिवन डायरेक्शन। डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो तुरंत हमने क्या कहा, ए प्लस लेमडा बी लगा दिया। और यहां से r की वैल्यू मिल जाएगी, ए की वैल्यू क्या है -3i प्लस 5j माइनस 6k प्लस लेमडा, बी की वैल्यू क्या है 2i प्लस 4j प्लस 2k। दिस इज योर आंसर। देख पा रहे होंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है आपका। देखिए मैं आपको लिखने जा रहा हूं एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन, ये बात करने जा रहे हैं। देखिए एंगल बिटवीन टू लाइन, दो एंगल्स हो, मैं यहां देखिए बनाने जा रहा हूं। ये मान लीजिए 3D है आपका, और यहां से एक लाइन ऐसे गई और दूसरी लाइन भी ऐसे गई। ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा हो, और ये जो लाइन हो ये L1 लाइन है, ये कौन सी लाइन है, L2 लाइन है, ठीक है। आपने लिखा है यहां इफ A1 B1 एंड C1 are direction ratio of L1 लाइन का ये डायरेक्शन रेशियो एंड A2 B2 एंड C2 are direction ratio of L2 लाइन। अगर L2 लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये हो, क्या बोला हूं कि अगर L1 लाइन का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 और C1 हो और L2 लाइन का डायरेक्शन रेशियो A2 B2 और C2 हो, तब एंगल्स बिटवीन टू लाइन, इफ एंगल बिटवीन टू लाइन्स तो cos थीटा इक्वल टू, ये निकालते हैं आप ऐसे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, पूरा अंडर रूट ले लीजिए, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, मॉडुलस लगा दीजिए। ये नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, यानी ये कौन सा एंगल होगा, थीटा एक एक्यूट एंगल होगा कि नहीं, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस में कोई वैल्यू नेगेटिव तो होती नहीं है, पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव हमेशा cos थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल में होता है।
यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अगर मैं कह दूं कि जरा इसको साइन फॉर्म में बता दीजिए आप, जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आप जानते हैं ना कि साइन थीटा बराबर अंडर रूट क्या हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है ना। ये बराबर हो जाएगा, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से क्या मिलेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे हम तो स्क्वायर हट जाएगा ना, रूट हट जाएगा। हाँ, बड़ी अच्छी बात। ये a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये देखिए ये इसका होल स्क्वायर होगा। ठीक है, और इस तरह से ये साइन थीटा की वैल्यू यहां से निकाल देंगे, ये यहां से निकाल देंगे, यहां c2 स्क्वायर। ठीक है ना। इस तरह से देखिए एंगल्स बिटवीन टू लाइंस का जब ये कहेंगे कि निकालिए आप, तो तुरंत आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे आप। ये नोट करिए मिस्टर दुर्गा, हम बताएं आपको कि अगर डायरेक्शन रेशियो पता हो आपके, अब देखिए इफ L1 M1 एंड N1 है ना, N1 आर क्या है ये, हाँ डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन L1, समझ रहे हैं, एंड L2 M2 and N2 are direction cosine of L2 line, है ना। then angle between two lines में, यहां जब आपको डायरेक्शन कोसाइन पता होगा तो वही फार्मूला L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपान अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर और L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया आपने, होता भी है, मॉडुलस लगा दिया। लेकिन अब जानते हैं क्या, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी दोनों की वैल्यू ना। अरे भाई उस कॉन्सेप्ट से, तो यहां से आपको मिल जाएगा cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये चीजें हो गई। इसका यूज कब करेंगे आप, जब आपके इन्हीं दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन गिवन होंगे। ठीक है, तो उन दोनों लाइनों के बीच का जब एंगल्स आपको फाइंड करना होगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे आप, और जब लगाएंगे एकदम मक्खन की तरह ये इसके एंगल्स आ जाएंगे तुरंत। मैं ऑब्जर्वेशन की बात करता हूं, हमारी तरफ देखिए, मैं ऑब्जर्वेशन की बात करता हूं। इफ L1 लाइन परपेंडिकुलर टू L2, अगर L1 लाइन L2 पर परपेंडिकुलर है दोनों, तो आप जानते हैं कि थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। फॉर्मूला क्या था आपका, cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, है ना, डिवाइडेड बाई अंदर यहां था A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये था, और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर था ना। और जब आप यहाँ cos 90, ये थीटा 90 है ना, तो ये बराबर दुर्गा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और इधर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर हो गया। cos 90 की वैल्यू 0,
जीरो हो जाएगी। और इस फंक्शन का जब क्रॉस मल्टीप्लाई जीरो में होगा तो जीरो हो जाएगा। यानी बचा क्या मिला जुलाकर, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अगर ये इक्वल टू किसके हो जाए, जीरो के, तो आप क्या कह देंगे, कह देंगे कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। बात पकड़ में आई आपके। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करा देते हैं आप, तो वी कैन से दैट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा ये आपका पहला ऑब्जर्वेशन था ये, है ना। तो दूसरे पर चलेंगे। इफ L1 पैरेलल टू L2, जब L1 लाइन L2 के पैरेलल हो जाए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हेंस वी कैन से दैट, हेंस वी कैन से दैट, है ना, these lines will be पैरेलल। इस कंडीशन पर दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। बात तो समझ पाए होंगे। ये सब कंडीशंस को, इन सारी चीजों को आप बिल्कुल पकड़ के रखेंगे अपने पास, क्योंकि जब भी हम यूज करेंगे तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए। देखिए, मान लीजिए लाइन के इक्वेशंस आपके पास गिवन हो। क्या बात कर रहा हूं, लाइंस के इक्वेशंस आपको गिवन हो। जैसे मान लीजिए दो लाइन का इक्वेशन हम दे दिया, R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1। ये जानते हैं आप कि वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है। ठीक है, एक और इक्वेशन दे दिया इन्होंने, R इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2। इस तरह से इन्होंने दो इक्वेशन दे दिया। हमने कहा इनके बीच का एंगल बता दीजिए दोनों के। तो यहां से देखिए, द एंगल बिटवीन, है ना, दीज लाइंस का जब आप लिखेंगे, यहां पे देखिए cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ B1 B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 इंटू मॉड ऑफ B2। ये चीजें हो गई आपकी। ये कब फॉर्मूला लगाएंगे, जब ये दोनों लाइनें गिवन हो। और ये दोनों लाइनें जो गिवन हैं, ये किस फॉर्म में दी गई हैं, ये तो वेक्टर फॉर्म में दी गई हैं। ये तो समझ ही रहे हैं। मान लीजिए कोई लाइन ऐसे दी गई हो, कोई लाइन ऐसे दी गई हो जो लाइन कॉर्सियन फॉर्म में हो, है ना, जो लाइन क्या हो, कॉर्सियन फॉर्म में हो। यानी x माइनस x1 अपॉन A1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B1 बराबर z माइनस z1 अपॉन C1, पहली लाइन। दूसरी लाइन दी गई हो x माइनस x2 अपॉन A2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन B2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन C2। ठीक है, अब इन दोनों लाइनों के बीच का जब एंगल निकालना होगा, ऐसे इक्वेशन दिए गए हैं, तो आप जान भी रहे हैं कि ये A1 B1 C1 इस लाइन के डीआर्स हैं, A2 B2 C2 इस लाइन के डीआर्स हैं। तो हमने फार्मूला तो बताया है आपको, क्या बताया है कि cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट। अभी हमने इसकी स्टडी भी किया है, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और क्या C2 स्क्वायर। ये मॉडुलस में लगा दिया आपने। ये देखिए, हमने तो इसकी स्टडी किया है। तो बहुत अच्छे से देखेंगे कि किस फॉर्म का इक्वेशन है, वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है कि कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन है। फिर देख करके हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। ले चल रहा हूं आपके इसके कुछ एग्जांपल्स पर। देखिए, मैं यहां आपको एग्जांपल्स 9 की बात करता हूं। कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ लाइन गिवन बाय। ये लाइन के इक्वेशन दिए गए हैं। आप देखिए, इस लाइन के इक्वेशंस को अगर हम R इक्वल टू ए प्लस लेमडा B1 से कंपेरिजन कर दें दुर्गा जी, तो यहां से आपको मिल जाएगा A1 की वैल्यू। A1 की वैल्यू हो जाएगी 3i प्लस
2j माइनस 4k, और b1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये वाली मिलेगी, i प्लस 2j प्लस 2k मिल गई। और ये जो लाइन है इसकी कंपेरिजन हम कर दें r बराबर a2 प्लस लेमडा b2 से, क्यों जी, तो यहां से a2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको, a2 क्या है 5i माइनस 2j, और b2 की वैल्यू, ये वेक्टर लगा रहना चाहिए, b2 बराबर क्या हो जाएगा 3i प्लस 2j और प्लस क्या हो गया 6k। ये चीजें हो गई। जान रहे हैं कि अगर इस वेक्टर फॉर्म के इक्वेशंस को लिखे हुए हैं तो इनके बीच के एंगल का क्या फॉर्मूला है, cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 और मॉडुलस ऑफ b2 का मान। यही फॉर्मूला मैंने लिखा था अभी। ठीक है, तो चलिए यहां चलते हैं, ले लीजिए cos थीटा इक्वल टू, मान लगा लीजिए, क्या करना है b1 डॉट b2, b1 की वैल्यू ये है, यहां पर लिख लेते हैं i प्लस 2j और प्लस 2k डॉट b1 यहां है 3i प्लस 2j और प्लस 6k, ये डॉट है, डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ b1 का मतलब अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, क्यों अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36। ये पूरा हमने क्या ले लिया मार्ट में, समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, तो यहां से cos थीटा इक्वल टू आई में मल्टीप्लाई हुआ 3, यहां 2 2 जा 4, यहां 2 6 जा 12 डिवाइडेड बाई, यहां देखिए 4 4 8 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 इंटू ये 7 हो गया, क्यों जी दुर्गा। यहां से क्या मिला cos थीटा इक्वल टू ये 12 4 16, 16 3 19 अपॉन 21, क्यों, तो यहां से थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स 19 अपॉन 21। देखिए ये आंसर हो गया, समझ पा रहे होंगे। देखिए कितना आसान है ये, जब आप ऑपरेशन करेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया हुआ है कि नहीं, इतना आया। देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये तो आप सीधे देख रहे हैं कि क्वेश्चन फॉर्म का इक्वेशन लिखा हुआ है। हम चाहें अगर इसको तो वेक्टर फॉर्म में भी चेंज करके वो डॉट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, चाहें तो। अभी आप अगर चाहेंगे तो बता भी देंगे कि इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लीजिए। अरे भाई क्वेश्चन फॉर्म का इक्वेशन है, हम वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अभी चेंज करना मैं बताऊंगा अभी आपको। अच्छा, इसकी कंपेरिजन किससे करेंगे, x माइनस x1 अपॉन 3 इक्वल टू y, y माइनस y1 अपॉन 5 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, b चाहिए यहाँ, क्या हो गया b। ठीक है, इसका कंपेरिजन आप करेंगे x माइनस x2 अपॉन a1 b1 c1, है ना, a2 बराबर y माइनस y2 अपॉन b2, और यहां पर z माइनस z2 अपॉन c2, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, यहां से a1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3, b1 की वैल्यू 5 और c1 की वैल्यू 4। हमको ऊपर से मतलब नहीं है x1 y1 z1 से, हमको तो डायरेक्शनल रेशियो से मतलब है। ठीक है, और यहां पर चलेंगे जब हम, तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 1, b2 की वैल्यू भी हो जाएगी 1 और c2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, नहीं 2, c2 की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, हम फॉर्मूला लगाए cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और फिर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ध्यान रहे दोनों अंडर रूट में है, बराबर। ये देखिए a1 a2 यानी क्या मिलेगा 3,
B1 B2 यानी 5 प्लस C1 इंटू C2 यानी 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, पूरा ले लीजिए अंडर रूट। देखिए 9 प्लस 25 प्लस 16 एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4। क्यों जी, ये मान में ले लिया आपने। इधर चलिए cos थीटा इक्वल टू 16 अपान ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? हाँ, ये 50 हो जाएगा। क्यों? 50 को रूट 50 को लिख सकते हैं 2 इंटू 25। क्यों जी? और ये क्या हो जाएगा? 4 1 5 1 6 यानी क्या हो जाएगा? रूट 6। क्यों जी? ठीक है, ये मिलेगा आपको cos थीटा इक्वल टू 16 अपान 5 रूट 12। ठीक है, कटने वाला तो है नहीं, तो यहां से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी cos इनवर्स 16 अपान 5 रूट 12। हाँ, 5 रूट 12 को भी आप लिख सकते हैं क्या? 4 इंटू 3। क्यों? और यह आ जाएगा 2 तो हो जाएगा 10। अरे कटेगा भी, ये भी इसको हटा दीजिए। तो अभी ये इंप्लाइज करेगा 16 अपान 10 रूट 3। 2 से काटिए 5। क्यों? यहां से क्या मिल जाएगा? थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 8 अपान 5 रूट 3। ये देखिए आंसर हो गया आपको। क्यों जी? अच्छा, दूसरी बात बताऊं आपको क्या हुआ? मल्टीप्लाई कर दिए होंगे, कोई बात नहीं, आ तो गया आंसर। 8 रूट 3 अपॉन 15 ना आ जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, रेशनलाइज कर दिया है, कोई बात है नहीं। अच्छा, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर इन दोनों इस कार्शियन इक्वेशन को यहां से देखिए और इस कार्शियन क्वेश्चन से यहां से देखिए, तो कौन सा इक्वेशन शो कर रहा है? 1 पॉइंट कि 2 पॉइंट? 2 पॉइंट। क्यों 2 पॉइंट कर रहा है? आप देखिए यहां से पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? x माइनस x1 यानी क्या? -3। और ये क्या हो जाएगा? 1 और ये क्या हो जाएगा? -3। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? -1 4 और ये 5। ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स जब इक्वेशन जा रहे हैं तो हम चाहें तो अभी इसके इक्वेशन को निकाल लेंगे। अरे भाई, वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन आ नहीं जाएगा? r बराबर a प्लस लेमडा b माइनस ए से निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे? ये सपोजिशन वेक्टर है, मतलब हम इस कार्शियन वाले को यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के बाद भी हम वो cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो क्या था? मॉडुलस ऑफ b1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 इंटू मॉडुलस ऑफ b2 लगा सकते हैं हम। ये देखिए आपके क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम्पल 10 कंप्लीट हुआ।